कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए मैंने जो हाई स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स हैं वो मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ द बॉल पोएम। ठीक है, द बॉल पोएम जो है एक बहुत ही अच्छी पोएम है। इससे पहले वी गोइंग टू लर्न इट। बिफोर इट आई वांट टू टेल यू समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, समरी क्या आउटलाइन जो है इसकी, इसमें क्या बताया है, कैसा है, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये पोएम जो है जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पोएम के अंदर जो दिखाया गया है, जो इसका टाइटल है द बॉल, तो ये सारी जो पोएम है वो बॉल के ऊपर ही है, बट इसके अंदर कुछ पोएट ने जो है कुछ बहुत ही गहरा और डीप मीनिंग भी इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी बॉल के बारे में ही बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और भी है इसके अंदर जो वो आपको बताना चाहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। तो इसमें ये बताया गया है कि एक लड़का होता है जिसके पास बॉल होती है, वो उससे खेल रहा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे बॉल को वो खेलता है तो बॉल जो है जंप करती है, और जंप करते करते वो जो है पानी में गिर जाती है या समुद्र में गिर जाती है। और जब वो बॉल पानी में गिर जाती है तो एट द टाइम द बॉय बिकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाता है, और दुखी होकर वो वहां पर उसको देखता रहता है जहां उसकी बॉल गिरी होती है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि मतलब वो जो बॉल है वो उसको देख रहा है, मतलब इसको इस तरीके से उसने बताया है कि जब वो लड़का खेल रहा है तो पोइट उसको देख रहा है, और उसने देखा कि किस तरीके से उसकी बॉल उसका पानी के अंदर गिर गई। तो वो ये सोचता है कि मैं जाऊं इसके पास और उसको बोलूंगी कोई बात नहीं, आप इसको दूसरी बॉल जो है खरीद लीजिए, क्योंकि बॉल दो है बहुत ज्यादा कॉस्टली या महंगी नहीं होती है। तो यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट द प्राइज मनी, यहाँ पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ हो रही है इमोशंस के बारे में, द इमोशन विच अटैच विद दिस बॉल। ठीक है, जो बॉय का जो अटैचमेंट है उस बॉल के साथ। देखिए, हम लोगों ने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत सारे टॉयज होते हैं, बट उसमें से कोई एक टॉयज ऐसा होता है जो उनको बहुत प्यारा होता है, और वो उसे साथ में ही रखते हैं। इवन कि वो जब बेड पर जाते हैं, सोने जाते हैं, तब भी वो उसको अपने साथ में ही रखते हैं। तो पॉइंट ये कह रहा है कि ये बॉल जो बहुत प्यारी है इस लड़के को, इस बॉल की जगह कोई दूसरी बॉल नहीं ले सकती। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो और भी हम जब थ्रू आउट द पोएम जाएंगे उसको हम और अच्छे से समझेंगे कि पोएट का कहने का मतलब क्या है और वो किस तरीके से डीप मीनिंग हमको समझा रहा है। ठीक है, चलो तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक इंट्रो बता देती हूँ फिर से। अ बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। ठीक है, वो अपनी बॉल खो देता है, बहुत अपसेट हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? Read the poem to see what the poet think has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. ठीक है, यहाँ पर वो हम जब इट इज नॉट अबाउट दिस बॉय, बल्कि जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के लिए है कि जब किसी की कोई चीज बहुत प्यारी चीज होती है जो खो जाती है तो उसको कैसा महसूस होता है, वो इस पोएम में वो डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने पहले पैराग्राफ की तरफ। पहला पैराग्राफ जो है हमारा है, इसमें पोइट कह रहा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? अब ये लड़का जो है क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही टू डू? अब पता नहीं वो क्या करेगा। आई साइट गो, मैंने देखा है इसको जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग, मतलब बॉल जो है जब वो उछल रही है, यहाँ पर पोइट बोलता है कि बॉल जो है बड़ी खुशी खुशी बाउंस कर रही है। डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर जाती है, एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर, और वहां से सड़क से होते हुए वो खुशी खुशी कहाँ चली जाती है? पानी के अंदर चली जाती है। नो यूज टू से, कोई फायदा ही नहीं है ये कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ पर और भी दूसरी बॉल्स हैं। आपकी अगर एक बॉल चली गई है
तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर मैं उस लड़के से ये बोलूंगा तो ये सब कुछ कहने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अब अगली लाइन है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। अब वो क्या देख रहा है कि एक दुख जो है ना वो उस लड़के के फेस के ऊपर ठहर गया है। ठीक है, जो दुख जो है उसके ऊपर रुक करके रह गया है। ठीक है, मतलब अल्टीमेट मतलब बहुत ज्यादा है दुख है उसके ऊपर। शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। ठीक है, तो लड़के के चेहरे पर वो जो है हो गया, या इस तरह से कह लें कि लड़का बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। एज ही स्टैंड ग्रेट ट्रेम्बलिंग स्टरिंग डाउन, वो वहां जैसा खड़ा था वैसे ही खड़ा है और उस जगह को घूर रहा है। स्टरिंग मतलब उस जगह को घूर रहा है जहां पर उसकी बॉल गई है। ठीक है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है मतलब कांप रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर स्फीयर, कहता है उसके सारे बचपन के दिन जो है इस हार्बर पे, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई, खत्म हो गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि वो जो है इस चीज को बिल्कुल भी बदल नहीं सकता, या उसको इस चीज के लिए रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। ए दाइम, दाइम जो होता है एक पैसा होता है, मतलब रुपए का नाम होता है। अनदर बॉल इज वर्थलेस, कहते हैं एक छोटे से प्राइस में ये दूसरी बॉल जो है हम खरीद सकते हैं, लेकिन राइटर पोइट ये कह रहा है कि वो ये चीज जो है उससे बिल्कुल भी नहीं कहेगा, क्योंकि इस वक्त उससे ये बात कहना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि जो बॉल वो खो चुका है उसकी जगह कोई दूसरी बॉल नहीं ले सकता। ये हमारा था फर्स्ट स्टेंजा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर जो पोइट है वो हमको मीनिंग जो है डबल करके, जैसे इसमें क्या मीनिंग है, वो क्या सोच रहा है, होता क्या है, अगर एक साधारण से लोग देखेंगे तो बस वो ये देखेंगे कि बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है और वो वहां से थोड़ी देर बाद चला जाएगा और कुछ दिन बाद वो अपने उस बॉल को भूल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पोइट्स होते हैं या जो बहुत ज्यादा स्कॉलर होते हैं, जो बहुत सोचते हैं, वो उसके अंदर भी कोई ना कोई मीनिंग निकाल करके ले आते हैं। ऐसा ही यहाँ पर इस पोइट ने किया है। तो वो कहते हैं ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीखेगा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया जो भौतिक दुनिया है इसके अंदर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो उसको सीखेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे ऑलवेज लिटिल बॉय। तो वो कहते हैं कि लोग जो है एक नहीं दो नहीं, मतलब सारी बॉल्स जो है एक के बाद एक जो है वो खोता रहेगा, और ये लोग जो हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो उससे वो चीजें लेते रहेंगे। इट इज नॉट अबाउट ए बॉल, बल्कि हमारे पास जो और भी हमारी प्रीशियस थिंग्स होती हैं वो इस दुनिया में जो है एक न एक दिन हमको खोना ही पड़ती है, या वो जरूर खो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। क्या सीख रहा है? एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और यहाँ पर जो है कोई भी दूसरी बॉल खरीद करके देने वाला नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, बहुत छोटी सी चीज है मनी। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड इस डेस्परेट आइज। ठीक है, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि वो अपना इस जो उसकी आंखें निराशा से जो भरी हुई हैं वो इससे सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड। ठीक है, कहता है वो इस कंडीशन में, whenever someone lost his dearest thing in this world, how could he manage, उसको वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है। तो ये चीज उसको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वी आर मतलब इन द वर्ल्ड, दुनिया में हम जितने भी लोग हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी हमने अपनी कोई ना कोई प्यारी चीज जो है वो उसको हम खो देते हैं। तो हम उस चीज को यहाँ पर सीख लेंगे कि अगर हमारे से कुछ चीज खो जाती है, दूर चली जाती है, तो हमने खुद को किस तरीके से मैनेज करना है, खुद को किस तरीके से संभालना है। ठीक है, knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up। ठीक है, और वो ये चाहता है कि कुछ लोग जो होते हैं
ये चीज सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, ठीक है, कि उनको किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है और जो हार्ड सिचुएशंस होती है उसको किस तरीके से डील करना है या उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में उसने वो जो डीप मीनिंग है जो कनेक्टेड है विद द बॉल वो उसने हमको समझाया है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि द पोएट वांट्स टू से दैट सम टाइम इन आवर लाइफ वी लॉस्ट आवर प्रीशियस थिंग्स, हम बहुत सारी अपनी प्रीशियस थिंग्स होती है वो लॉस्ट कर देते हैं या खो देते हैं। एट दैट टाइम वी शुड नो, हमें मालूम होना चाहिए हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन, तो हमें उस सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो हमारे पोएट ने इस चीज को बताया। अब हम अपने अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं जिसमें हमारा पोएट कह रहा है आई थिंक ओके 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 ये हमारे यहाँ पर जो है पोयम जो है फिनिश हो गई है। ये जो पोइट ने जो हमें बताया था वो सारा चीजें जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पोयम जिस पोइट ने लिखी है, ठीक है, वो किसके बारे में, इट इज अबाउट ए यंग बॉय, ठीक है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो अपनी जो बॉल है वो खो चुका है। द बॉय वाज प्लेइंग व्हेन द बॉल वेन एट बाउंसिंग एंड फेल इनटू द सी, जो कहाँ चली जाती है, सी में चली जाती है। बॉल वॉज वेरी डियर टू हिम, वो उसके लिए बहुत प्यारी होती है। सो ही वॉज इन डीप ग्रीफ, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ही वॉज वेरी सैड टू लूज हिज वाइफ हिज बॉल, ठीक है। तो वो यहाँ बहुत दुखी हो जाता है एंड वॉन्ट्स टू से दैट सम टाइम इन आवर लाइफ इन मैनी पीपल्स लॉस्ट हिज देयर थिंग्स। जैसे अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो थिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, वर्ल्डली थिंग्स कौन कौन सी, हमारा करियर हो सकता है, ठीक है, हमारा जो करियर हो सकता है, या फिर हमारा क्या नाम है कोई सपना है, कोई ड्रीम है वो हो सकता है, या फिर हमारे लिए कोई हमारा एक ऐसा पर्सन हो जो बहुत अजीज हो, लव वन हो, वो हो सकता है, या वो हमें छोड़ करके चला जाए, या हमारा करियर खराब हो जाए, या हमसे कुछ ऐसी चीज जो लाइफ में हमारे लिए ख्वाब थी और वो हमारा सपना टूट जाए। तो इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन, हाउ टू मैनेज योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी किस तरीके से मैनेज करनी है, तो ये तो हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि जब लड़के ने अपनी बॉल खोई, दैट वॉज हिज फर्स्ट लेसन हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, कि जब उसने अपनी बॉल खोई तो उसका ये पहला लेसन था जो उसने सीखा कि अब उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको समरी पूरी पढ़ के बताती हूँ कि क्या नाम है, क्या किस तरीके से आपको लिखनी है, और मैं आपको पोस्ट में भी इस चीज को अवेलेबल करा दूंगी। तो समरी इसकी इस तरीके से लिखनी होगी हमें। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय जॉन बेरीमैन, ठीक है। He is an American poet and scholar. The Ball poem has described the reality of life, which everyone has to face one day. हर एक को एक दिन उसको फेस करना ही पड़ता है। It is about a young boy who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल जो है खो दी है। The boy was playing with the ball, बच्चा जो है बॉल के साथ खेल रहा था। The ball happily bounced down एंड स्ट्रीट एंड देन इनटू द सी, पहले वो बाउंस हुई खुशी खुशी, बहुत ज्यादा खुशी खुशी बॉल बाउंस हुई, पहले वो स्ट्रीट पे गई, उसके बाद वो सी में चली गई। ही नेवर थॉट दैट ही माइट लॉस हिज बॉल, उसने कभी नहीं सोचा था। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें नहीं लगता है कि भाई ये हमारे साथ नहीं होगा कभी, या हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। कुछ हमारे डियर वन ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारे होते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो चले जाते हैं, ठीक है। तो यही कहता है यहाँ पर, यही बोलता है ही नेवर थॉट दैट ही माइट लॉस हिज बॉल, कि वो अपनी बॉल यहाँ पर खो देगा। नाउ दैट ही लॉस्ट इट, लेकिन अब क्या हुआ है, अब उसने इसको खो दिया। ही इज इन ग्रीफ, अब वो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है। ही रियलाइजेस दैट इट वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी कीप द बॉल सेफ, ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि उस बॉल को जो है उसको सेफ करके रखना चाहिए था। बट ही हैज फेल्ड टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में वो बिल्कुल असफल हो गया। ही इज फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाने में वो जो है फेल हो चुका है। नाउ द बॉय इज गोइंग टू लर्न
हाउ टू मैनेज थिंग्स व्हेन ही लॉस्ट हिज डियर थिंग्स। अब लड़का सीख रहा है, इट इज हिज फर्स्ट लेसन, ये उसका पहला लेसन है कि जब कोई चीज वो खो दे तो उसको अपनी लाइफ को या खुद को किस तरीके से मैनेज करना है। द पॉइंट डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर जो रियलिटी जो होती है ना ह्यूमन बींग्स की, वो भी डिस्क्राइब कर रहा है। ही रियलाइज दैट द थिंग्स वेरी डियर टू हिम। कभी कभी जो चीजें हमारे लिए बहुत डियर होती हैं, प्रीशियस होती हैं, गेट लॉस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ होल लाइफ। ठीक है, हमारी जितनी भी जिंदगी है उसकी लाइफ में सिर्फ एक बॉल ही नहीं खोई है, आगे जैसे जैसे उसकी लाइफ चलती रहेगी वैसे वैसे अपनी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसकी प्यारी प्यारी चीजें हैं जो है उससे दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो वो ये बोलता है एंड फ्यू मोस्ट प्रीशियस कैन नॉट रिप्लेस विद मनी। लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो पैसे से भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो इतनी प्यारी होती है हमारे लिए कि हमें सिर्फ वही चाहिए होता है, और जब वो चला जाता है तो उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, इवन मनी भी नहीं ले सकती। ठीक है, तो अब आगे क्या बोलता है, द पोएम हैज अ डीप मीनिंग आल्सो। इस पोएम में बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है। द बॉल इज रिप्रेजेंट विद हिज यंग एंड हैप्पी डेज एंड अदर थिंग्स, इट मे बी हिज career and in loved ones, relatives and beautiful moments also। ठीक है, कभी कभी हमारे कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम कहीं घूमने घामने गए हुए हैं, वहां पर हमने क्या किया है, कुछ अपने फोटोज वगैरह निकाले हैं या कुछ भी करे और हमने उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के रखे हुए हैं कि भाई ये हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स की जो तस्वीरें हैं और वो हमसे लॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो यादें हैं वो भी कभी कभी हमारा साथ छोड़ जाती हैं। इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में आपको जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है वही आपसे छीन ली जाती है। ठीक है, या छिन जाती है, विच वी कैन नॉट वॉन्ट टू डू, जो हम फ्रॉम यू एंड फोर्स यू टू ग्रो अप। ठीक है, और कभी कभी हमको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, हम इतने ज्यादा चीजों को फेस करते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्टीज वगैरह जो होती हैं उसको इतना फेस करते हैं कि कुछ लोग जो हैं अपने एज से पहले ही ग्रो अप हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। समटाइम इन दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड वी विल फोर्स टू डू दैट थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट वांट टू डू। और कभी कभी इस संसार में हमें वो चीजें भी करना पड़ती हैं जो हम कभी भी करना नहीं चाहते। लास्ट में मैं आपको इसका मॉरल बताती हूँ। द मॉरल इज दिस। अब इस पूरी पोएम का मॉरल ये है दैट वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एंजॉय बैड डेज एज वेल एज गुड वंस। हमें अच्छे, जिस तरीके से हम अच्छे दिनों में अपने आप को संभाले रखते हैं, खुश रहते हैं, मैनेज करते हैं अच्छे दिनों को, उसी तरीके से हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने बुरे वक्त में भी, कि हम उसको भी समानता से जिए, अच्छे से जिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समरी। ठीक है, समरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, व्हाट डज द पोएट से आई वुड नॉट इंड्यूड ऑन हिम, व्हाट डज द ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आंसर्स के साथ आपको अपनी इस पे वीडियो पर आपको मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ और समझना हो तो मुझे बताइएगा। अगर आपके लिए ये पोएम यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, या आपको समझ आया है, या ये जिसके लिए भी यूज़फुल है, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, आप इस पोएम को उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए आपका अपना चैनल ग्रामर विद हाशमी, विद योर मैम मिस हाशमी, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।